मेरे लाल, मैं तेरा साईं बाबा ये वीडियो तुम्हारे पास भेजा हूं। मैं देख रहा हूं तू बिस्तर पर लेटे चिंतन में डूबा है। भविष्य को लेकर तू सोच रहा है कि तेरा भविष्य कैसा होगा, लेकिन तू धैर्य बनाकर रखना। सबूरी बाबा साईं तेरे साथ है। देख, कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां सब कुछ धुंधला लगने लगता है, पर वहीं से रोशनी की किरण भी फूटती है। चिंता मत कर, जो तेरा है वह तुझ तक जरूर ही आएगा। यह सच है कि तू थक चुका है, पर यह भी सच है कि तेरा साईं ने तेरा हाथ को थाम रखा है। देख, सब जब रास्ते बंद हो जाते हैं तभी ऊपर वाला नया रास्ता खोलता है। मैं तेरा बाबा, तेरा साईं तुझसे कहता है, हर आंसू की कीमत होती है साईं। एक एक मोती संभाल रहे हैं। बस मेरे इस बातों को तू भूल कर भी अनदेखा मत करना। अंत तक इस वीडियो को दोबारा चलाकर सुनना, क्योंकि मेरे शब्दों में वह पावर है जो रंग को भी राजा बना देता है। पर तू तो मेरा भक्त है। मैं चमत्कार नहीं करता, मैं प्रेम करता हूं, और प्रेम में ही सबसे बड़ा चमत्कार होता है। तो चल, अब और चिंता नहीं। तेरा समय आ गया है, तेरा उत्तर आ गया है। तेरा बाबा हर मोड़ पर तेरा इंतजार कर रहा है बेटा। अब जबकि तू मेरी बात सुन रहा है तो यह जान ले कि यह संयोग नहीं, मेरा बुलावा है। तू इस समय मेरी ओर खींच कर आया है, क्योंकि अब मैं तेरे जीवन में वह मोड़ लाने वाला हूं जिसे तू बरसों से चाहता था। तू जिस न्याय की तलाश में था वह अब मिलेगा। जिन लोगों ने तुझे तकलीफ दी उनका हिसाब अब ब्रह्मांड खुद करेगा, क्योंकि सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। तू बस अपने कर्म करता जा, बाकी मैं संभाल लूंगा। मैं तुझसे किसी दिखावे की भक्ति नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि तू सच्चे मन से मेरे साथ जुड़ जाए। मैं तुझसे वही भाषा में बात करता हूं जो तेरे हृदय की भाषा है। प्रेम, विश्वास, मौन जो तू कह नहीं पाया वह भी मैंने सुन लिया है। जो तू सह गया चुपचाप, वो अब तेरी ताकत बन चुका है। मैं तुझे सिर्फ आगे नहीं बढ़ाना चाहता, मैं तुझे ऊंचाई पर बैठाना चाहता हूं, जहां तू खुद को भी पहचान नहीं पाएगा कि तू कितना शक्तिशाली बन चुका है। हर बार जब तू सोचता है कि अब और नहीं सह सकता, मैं तुझे थोड़ा और मजबूत बनाता हूं, क्योंकि तू जो बोझ उठा रहा है, बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी तकलीफें हमेशा के लिए नहीं हैं। सिर्फ मुझ पर भरोसा रखो। जब तुम तकलीफ में होते हो तो तुम्हारा दिल हजार सवाल करने लगता है। क्यों मैं ही बार बार आजमाया जा रहा हूं? क्यों मेरी ही परीक्षा ली जाती है? कब खत्म होगी मेरी यह परेशानी? क्या मेरी पुकार बाबा तक पहुंचती है भी या नहीं? लेकिन बच्चे, क्या तुम नहीं जानते हो कि मैं तुम्हें तुमसे भी बेहतर जानता हूं? मैं जानता हूं कि तुम्हारे अंदर कितना सब्र है। मैं जानता हूं कि तेरा दिल कितना टूटा हुआ है। मैं यह भी जानता हूं कभी कभी तुम्हारा हालात से हार जाने का मन करता है। पर याद रखना बच्चे, कोई भी दर्द बेवजह नहीं होता है। हर आंसू, हर ठोकर, हर मुश्किल तुम्हें एक नए मुकाम पर ले जाने के लिए आती है। तुझे गिराया नहीं जाता, बल्कि तुम्हें उठाने के लिए एक नया रास्ता दिखाया जाता है। कभी कभी मैं तुम्हें उन चीजों से दूर कर देता हूं जिनसे तुम बहुत प्रेम करते हो। मैं तुम्हें उससे बेहतर देने के लिए उन लोगों से दूर करता हूं जिनके बिना तुम सोचते हो कि तुम्हें अकेला छोड़ दिया गया है। लेकिन हकीकत यह है कि मैं तुम्हें अपने करीब बुला रहा हूं। तुम कहते हो कोई मेरी परवाह नहीं करता, लेकिन हर पल तेरी हिफाजत कर रहा हूं। तूने कभी गौर किया है, जब तुम्हें लगा कि अब कुछ नहीं बचा, तभी अचानक कोई दरवाजा खुल गया। जब तुम्हारा सब्र टूटने लगा, तभी कहीं से मदद आ गई। बच्चे, क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है? नहीं, ये मैं था तुम्हारा साईं। मैंने तुम्हें संभाला, तुम्हें मैंने गिरने नहीं दिया। मैं तुमसे बस इतना चाहता हूं कि मुझे पुकारो, लेकिन सिर्फ शब्द से नहीं। दिल से मुझसे मांगो, लेकिन सिर्फ जरूरत के लिए नहीं। प्यार से मुझ पर भरोसा रखो, लेकिन सिर्फ तकलीफ में नहीं। हर हाल में तुम्हारे लिए मेरी रहमत हमेशा खुली है। लेकिन सवाल यह है कि क्या तुम वाकई मेरे ऊपर अटूट विश्वास करते हो? अगर विश्वास करते हो तो तुम देखना, हर दिन तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे। तुम्हारे जो भी अधूरे काम हैं या जिनकी अभी तक कोई शुरुआत नहीं हुई है, वह कार्य बहुत ही अच्छे से संपन्न होंगे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अब तुम्हारे जीवन में अत्यंत ही सुखद चीजें ही होने वाली हैं। तुम्हारा वर्तमान और भविष्य दोनों ही प्रकाशमय होंगे। बचे, एक बात तुम हमेशा याद रखना, हर रास्ता वक्त मांगता है, हर सपना संघर्ष मांगता है। जब तुम किसी काम को शुरू करते हो तो तुम्हें लगता है तुम्हें अब बस इसमें तुरंत सफलता मिल ही जानी चाहिए, और इसके लिए तुम मुझसे प्रार्थना भी करते हो
कि बाबा आप मुझे सफलता दिला दीजिए। बच्चे, मैं तो तुम्हें सफलता देने के लिए हूं, लेकिन तुम जो इतनी जल्दबाजी करने लगते हो ना अपने काम में कि अब तुम्हें सफलता मिल जाए। लेकिन बच्चे, सफल होने में समय लगता है, मेहनत लगती है। सफल होने के लिए धैर्य रखना पड़ता है, तब जाकर कहीं सफलता मिलती है। कोई तेरे दर्द को बिना बोले समझे तू सोचता है किसी दिन तेरे जीवन में रोशनी जरूर आएगी। तू हर रात आसमान देखता है और पूछता है क्या मेरी भी दुआ सुन ली जाएगी। बेटा, मैं तुझे आश्वस्त करता हूं, मेरी नजर तुझ पर है। तूने जो सहा है पर टूटा नहीं, बस उठने का समय आ गया है। वह तुझसे जुड़ गए, पर उनका किरदार तेरी कहानी में इतना ही था। सच्चे लोग तकलीफ देते हैं पर सबक भी सच्चा देते हैं। हर दिन की शुरुआत उम्मीद से कर साईं, करिश्मा दिखा कर सकते हैं। साईं करिश्मा दिखा सकते हैं। तुझे इंतजार करना आना चाहिए, क्योंकि साईं का समय सबसे सही होता है। तू कितना भी कमजोर हो, साईयों की शक्ति तेरे साथ है। जब अपने भी सवाल करने लगे और अपनों की पहचान तक मुश्किल हो जाए, तब सिर्फ साईं का नाम सच्चा लगता है। जब हर कोशिश नाकाम हो जाए और सब कुछ हाथ से निकलता हुआ लगे, तब विश्वास बनाए रखना अपने बाबा पर, अपने साईं पर। कुछ खोने के बाद ही कुछ पाने की शुरुआत होती है। कमेंट में अपनी परेशानी बता, बस एक दिन मैं उसको जरूर ठीक कर दूंगा। देख लाला, जब कोई रास्ता ना दिखे तो आंखें बंद करके साईं को याद कर, वह तेरी नया पार लगाएंगे। जब सब कुछ खत्म सा लगे, तब भी साईं से उम्मीद मत छोड़ना। तू अकेला नहीं है, तेरा हर एक दर्द तेरा साईं के पास दर्ज होता है। जो छूट गया है वह वापस भी आ सकता है, अगर नीयत सच्ची हो तो। और मेरे पर विश्वास को देख, दुनिया कुछ भी कहे, तू बस सच्चा बना रहना। जो देर हो रही है वह साईं की योजना का एक हिस्सा है। तू हार मान रहा है, पर तेरा साईं भाग्य बदल रहे हैं। जब तक सांसें हैं तब तक उम्मीद है। जीवन में जो देर है अंधेर नहीं। जो बीत गया उसे जाने दो, जो आ रहा है वह बहुत सुंदर होगा। हर असफलता तेरे चरित्र को मजबूत बना रही है। दूसरों की सफलता देखकर दुखी मत होना, तेरा समय भी आएगा। खुद पर दया नहीं, विश्वास कर, तू साईं का बच्चा है। तुझे यूं ही नहीं छोड़ा जाएगा। वह दर्द जो आज है कल तेरा गर्भ बनेगा। सबने तेरे खिलाफ हो जाए तब भी साईं तेरे लिए खड़े रहेंगे। अपनी तुलना किसी से मत कर, तू अनोखा है। साईं तुझसे खास काम लेने वाले हैं। चुप रहना सीख, हर बात शब्दों में कहानी जरूरी नहीं। कुछ लोग सिर्फ सिखाने के लिए आते हैं, साथ देने नहीं। अकेले चलना भी एक कला है। साईं उसके हाथ चलते हैं जो अकेले चलता है। तेरे अंदर की आग ही तुझे पहचान दिलाएगी। दूसरों की उम्मीद से कम रख, खुद पर यकीन बढ़ा। जो खोया उसमें खुद को कम मत समझो, जो पाया उसे सहेज। जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा धैर्य है। हर बार गिरकर उठना भी एक सच्ची ताकत है। साईं चाहते हैं कि तू खुद को पहचाने। तू बहुत कुछ सह चुका है, अब मुस्कुराने की बारी है। साईं तुझे वहां ले जा रहे हैं जहां तू कभी सोच भी नहीं सकता। किसी की बातों से खुद को मत तोल, अपनी कहानी खुद लिख। जो बीत गया वह एक सबक था, और जो आ रहा है वह अवसर है। थक गया हूं जानता हूं, पर अभी हार मत मान साईं, तेरा हर दिन बदल सकते हैं। अपनी कमजोरियों से प्यार कर, वे ही तुझे आगे ले जाएंगे। याद रख, आंधी के बाद ही इंद्रधनुष आता है। तकलीफें आएंगी जाएंगी, पर तू डटे रह, तू अकेला नहीं। हर पल तेरा साईं तेरे पास है। जीवन में हर एक मोड़ पर एक नई शुरुआत है। रास्ते खुद ब खुद बनेंगे अगर चलने की हिम्मत रखूं साईं। तेरा दर्द जानते हैं, अब वह सुख भी देंगे। तू जहां है वहीं से शुरुआत कर, अपनी तुलना मत कर। तू अपनी जगह पर खास है। सब कुछ एक साथ नहीं होता, पर जो मिलेगा वह सच्चा है। हर सुबह एक मौका है खुद को साबित करने का। साईं से बात कर, जवाब जरूर मिलेगा। कभी कभी खामोशी में भी सबसे बड़ा उत्तर छिपा होता है। खुद से दोस्ती कर, दुनिया तुझे समझने लगेगी। जो तुझे सोच रहा है उससे कहीं बेहतर साईं ने तय कर रखा है। तू डरा हुआ है, पर तेरे अंदर की शक्ति बहुत बड़ी है। जो तू खो बैठा है साईं, उससे बेहतर तुझे देने वाले हैं। इंतजार कर, सच्चे लोगों को सच्चा समय मिलता है। हर चीज का समय तय है, बस तू सच्चा बना रहे। सपनों को मत छोड़, साईं तुझे वहां ले जाएंगे। तू रोएगा आज पर मुस्कुराएगा। कल जीवन एक सफर है, मंजिल नहीं। साईं के साथ चलना सीख, तू खास है, उसका फल मिलेगा। तू जिस रास्ते पर चला है, जब तुम्हारे जीवन में परेशानियां और दिक्कतें हावी हुआ करती थीं, अब वह समय है जब तुम्हारे सामने नए रास्ते खुल रहे हैं और तुम्हारे जीवन में एक नई रचनात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है।
तुम्हारी उन प्रार्थनाओं का जो तुमने कभी अपने दिल से भेजी थी, ब्रह्मांड ने पूरी तरह से उत्तर दिया है। तुमने जो भी संघर्ष किया था वह अब एक फलदायी मार्ग में बदलने वाला है। जिन सपनों को तुमने अपनी आंखों में संजो कर रखा था, जिन ख्वाहिशों को तुमने अपनी आत्मा में छुपाया था, अब वे सब सच होने जा रहे हैं। वह सब कुछ जो तुम्हारे लिए असंभव था, अब वह तुम्हारे हाथों में होगा। अब तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में एक एक करके सारी बाधाएं खत्म हो रही हैं और तुम्हें प्राप्त हो रहा है वह सब कुछ जिसके तुम हकदार हो। तुम्हारे जीवन में अब एक दिव्य शक्ति की उपस्थिति महसूस हो रही है। यह शक्ति तुम्हें हर कदम पर सहारा देने वाली है ताकि तुम अपने कार्यों में सफलता प्राप्त कर सको। जो मुश्किलें पहले तुम्हारे रास्ते में थीं, अब वे टूट रही हैं और तुम्हारा मार्ग अब साफ और स्पष्ट हो चुका है। तुम्हारे प्रयास, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे दिल से की गई प्रार्थनाएं अब तुम्हें अपने जीवन में शुभ फल देने वाली हैं। कभी तुमने जिन परिस्थितियों में संघर्ष किया था, अब उन परिस्थितियों से बाहर निकलने का समय आ चुका है। वह समय जब तुम अकेले थे और तुम्हारे पास किसी का समर्थन नहीं था, अब समाप्त हो चुका है। अब तुम देखोगे कि तुम्हारे रास्ते में सब लोग तुम्हारा सहयोग करने के लिए आ रहे हैं। तुम जिस दिशा में कदम बढ़ाओगे वहां तुम्हें सफलता की राह मिलेगी। तुम्हारे साथ परमात्मा की विशेष कृपा है और वह तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करने में सहायक होगा। तुम अब जीवन में एक अद्भुत बदलाव महसूस। जिस दिन से अपना नाता मुझसे जोड़ा है, जिस घड़ी में तुमने मुझे अपनाकर सब कुछ मेरे मर्जी पर छोड़ दिया था, ना उसी घड़ी से मैंने तुम्हारा हाथ थामा हुआ है। मेरे बच्चे, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करना ही है। कर्मों के फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें तुम्हारे कर्मों का उचित फल जरूर मिलेगा, यह मैं तय कर चुका हूं। तुम्हारी सफलता बहुत ही नजदीक है। तुम अपनी मंजिल से बस कुछ ही कदम दूर हो। मैं जानता हूं कि तुम अपनी मंजिल के तलाश में तो हो, लेकिन तुम्हारा ध्यान बार भटकता है। इसीलिए आज मैं तुम्हें इस खास दिन पर मार्गदर्शन कराने आया हूं। तुम्हारी जो परेशानी चल रही है ना, वह आखिरी दौर में है। बस तुम चिंता मत करो, आज से ही तुम्हारा भाग्य उदय होने वाला है, क्योंकि तुम्हारी इच्छाएं पूरी होने जा रही हैं। मेरी कृपा तुम पर बरस रही है। मैं तुम्हारी सफलताओं को देख रहा हूं, मैं तुम्हारी इच्छाओं को देख रहा हूं। मैं भी बस यही चाहता हूं कि तुम जल्दी से अपने जीवन में सफल हो जाओ। और तुम क्यों अपने नकारात्मक विचारों से हमेशा घिरे रहते हो, परेशान रहते हो, दुखी रहते हो? लेकिन बच्चे, अब बस मैं तुम्हें अब और दुखी नहीं देख सकता, और ना ही मैं यह चाहता हूं कि तुम्हारी यह परेशानी आगे भी चालू रहे। इसीलिए आज मैं तुम्हारी परेशानी को दूर और भाग्य को उदय करने आया हूं। आज से हर पल तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ने वाला है, जहां असीमित खुशियां भरपूर सुख होगा। मेरे बच्चे, अब तुम अपने आप को कष्ट देना बंद करो, क्योंकि मैं हर क्षण तुम्हारे पास हूं और तुम्हारी हर एक इच्छा भी पूरी होगी। अब वह समय बहुत निकट है जब तुम्हारे सभी सपने साकार हो जाएंगे। अब तुम्हें अपने जीवन में कोई भी कमी नहीं सताएगी। जीवन में तुम बहुत आगे तक जाओगे। मेरी कृपा और मेरा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है, और तुम्हारे जो भी रिश्ते थे थोड़े उलझे हुए, वह अब सुलझेंगे। तुम्हारे रिश्ते सुधरेंगे और मैं तुम्हारे मानसान में कोई भी कमी नहीं होने दूंगा। तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हर परेशानियों को मैं खत्म कर रहा हूं। तुम बस धैर्य रखो और कर्म करते रहो। तुम जब मुझको अपनी समस्या बताते हो, मैं उसे सुनता हूं और अनेकों माध्यम से तुम तक पहुंचाता भी हूं। बच्चे, मैं कभी भी अपने बच्चों के साथ गलत नहीं करता। मेरे बच्चे, अपना भरोसा मुझ पर बनाए रखो और सोचते रहो कि अब सब कुछ बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। तुम्हारे जीवन में कभी कभी ऐसा लगता है कि जीवन में चीजें ठीक से नहीं चल रही हैं, मगर याद रखना कि जो भी हो रहा है ना, वह तुम्हारे भलाई के लिए ही हो रहा है। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, जब भी जीवन के रास्ते तुम्हें कठिन लगे, मन विचलित हो, तब तुम याद रखना, जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। तुम्हें लगता है कि वक्त ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, पर बच्चे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वक्त कभी भी तुम्हारे विरुद्ध नहीं होता। यह तुम्हें उसी ओर ले जाता है जहां तुम्हें होना चाहिए। तुम पूछते हो, बाबा हमें यह दुख क्यों मिला? बच्चे, यह जो दुख है ना, वह तुम्हारे भीतर गहराई लाने आया है। सुख केवल तुम्हें ऊपर से स्पर्श करता है, लेकिन दुख तुम्हारे मन की गहराइयों में उतरकर तुम्हें मजबूत बनाता है। तुम जिस भी परिस्थिति से गुजर रहे हो, वह तुम्हें भविष्य की सफलता के लिए तैयार कर रही है। जब लोग तुम्हें छोड़कर जाएं, तो तुम निराश मत होना। ये उनका जाना नहीं है, ये तुम्हारा खुद के और करीब आना है।
कभी कभी तुम्हारे जीवन से मैं कुछ लोगों को इसलिए दूर करता हूं क्योंकि तुम्हें तुम्हारी यात्रा में और दूर जाना है। बच्चे, कभी कभी तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं गई? ये याद रखना, मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है। हाँ, मैं जानता हूं कभी कभी तुम्हें वह नहीं मिला जो तुम चाहते हो, और इसका मात्र एक कारण यही है कि मैं तुम्हें उससे कहीं बेहतर देना चाहता हूं। जो तुम्हें चाहिए मैं वहीं लेकर तुम्हारे पास आ रहा हूं, क्योंकि वह चीज सच में तुम्हारी जरूरत की है। बस थोड़ा सब्र करो, धैर्य रखो। तुम बहुत श्रेष्ठ हो, क्योंकि तुमने बुरी परिस्थितियों में भी कभी अपने मार्ग से नहीं भटके। तुमने जिस दिन से अपना नाता मुझसे जोड़ा है, जिस घड़ी में तुमने मुझे अपनाकर सब कुछ मेरे मर्जी पर छोड़ दिया था, न उसी घड़ी से मैंने तुम्हारा हाथ थामा हुआ है। मेरे बच्चे, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करना ही है। कर्मों के फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें तुम्हारे कर्मों का उचित फल जरूर मिलेगा, यह मैं तय कर चुका हूं। तुम बस धैर्य रखो और कर्म करते रहो। तुम जब मुझको अपनी समस्या बताते हो, मैं उसे सुनता हूं और अनेकों माध्यम से तुम तक पहुंचाता भी हूं। बच्चे, मैं कभी भी अपने बच्चों के साथ गलत नहीं करता। मेरे बच्चे, अपना भरोसा मुझ पर बनाए रखो और सोचते रहो कि अब सब कुछ बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। तुम्हारे जीवन में कभी कभी ऐसा लगता है कि जीवन में चीजें ठीक से नहीं चल रही हैं, मगर याद रखना कि जो भी हो रहा है ना, वह तुम्हारे भलाई के लिए ही हो रहा है। मैं तुम्हें यह याद दिला रहा हूं कि जो भी बाधाएं अभी तुम्हें दिख रही हैं, वह केवल एक परीक्षा है। यह एक मौका है कि तुम अपने विश्वास को और मजबूत करो। इसलिए बिल्कुल भी घबराना मत, जरा सा भी डरना मत। जो भी कठिनाई तुम्हारे सामने है, वह सब तुम्हें सही दिशा दिखाने के लिए रास्ता बनाती चली जाएगी। मैं जानता हूं कि तुम्हें किस समय पर क्या चाहिए और कितना चाहिए। याद रखना, तुम्हारी हर एक सफलता तुम्हारे जीवन में अस्थायी रूप से रहेगी। इसलिए शांति बनाए रखो और अपने प्रयासों पर ध्यान दो। बाकी का काम मुझ पर छोड़ दो। हर दिन मुझसे एक छोटी सी प्रार्थना करो कि जो भी हो रहा है, आई है तो तुम उससे लड़ सकते हो, क्योंकि तुम बहादुर हो। तुम्हारे जीवन में कोई भी परेशानी हो, कोई भी दुख हो, चिंता हो, तुम इतने काबिल हो कि तुम उन सब से बाहर निकल सकते हो, क्योंकि मेरा प्यार और आशीर्वाद हर पल तुम्हारे साथ है। मेरी कृपा तुम पर बरस रही है। इसलिए अपने आप को कभी भी अकेला मत समझना। और बच्चे, हर घर, हर परिवार में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता है। कोई ना कोई ऐसा सदस्य जरूर होगा जो तुमसे बहुत प्यार करेगा, जो तुम्हारी गलतियों पर हमेशा पर्दा डालेगा। लेकिन कोई ऐसा सदस्य भी होगा जो बिना गलतियों के भी तुम पर सारे के सारे इल्जाम डालने की कोशिश करेंगे। एक ही घर, एक ही कुल, एक ही परिवार में हर तरह के लोग होते हैं, और यह बहुत आम बात है। यह सिर्फ तुम्हारे जीवन की कहानी नहीं है, यह हर जगह की कहानी है। कुछ ना कुछ कर्म होता है और हर चीज में कोई ना कोई सीख होती है। यकीन मानो, अगर मैं सिर्फ तारीफ करने वाले लोगों को तुम्हारे आसपास लाकर रख दूंगा, ना तो वह क्षण होगा जिस वक्त से तुम्हारा पतन होना शुरू हो जाएगा। उस वक्त तुम्हारी तरक्की रुक जाएगी, तुम ऊपर चढ़ना रुक जाओगे, तुम और मेहनत करना भूल जाओगे। जहां हो वहां से नीचे आना शुरू करोगे, क्योंकि तारीफ चाहे तुम कितना ही सोच लो कि अपने दिल में नहीं बैठाना या नहीं बैठा हो, फिर भी तारीफ कहीं ना कहीं इंसान के मस्तिष्क में असर कर जाती है। और फिर अगर सिर्फ तारीफें होती रहेगी ना, तो तुम वह आगे मेहनत करोगे ही नहीं, तुम वहीं पर रुक जाओगे। तुम्हें अपने आप पर गर्व हो जाएगा, तुम्हारे अंदर घमंड आ जाएगा। इसलिए कुछ निंदा करने वाले लोग तुम्हारे आसपास हैं, और जो बातें मैं तुम्हें अभी समझा रहा हूं ना, वैसे ही एक दिन तुम मेरी बात को भी समझोगे। तुम क्यों यह अपने मन में नकारात्मक ऊर्जा आने देते हो? कोई भी काम करने से पहले तुम क्यों सोचने लग जाते हो कि यह काम हो पाएगा या नहीं? और जो तुम मुझसे बोले हो ना, वह अवश्य ही तुम कर पाओगे। मैंने तुम्हें संकेत भी दिए हैं फूल गिराकर, और जैसे ही मैंने फूल गिराया, तुमने सोचा ऐसे ही गिर गया है, और फिर तुम मुझे उसे उठाकर मेरे ऊपर अर्पण कर दिया। जब तुम कल सब बातों को सोच रहे थे, पूजा करते वक्त, उसी समय में ही मैंने फूल गिराकर हाँ में संकेत दिया था और आशीर्वाद भी दिया था। मैं तो हर पल तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं, और इंसान के रूप में भी तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैंने किसी को तुम्हारे साथ भेजा है। तुम्हारे पास भेजा है जो वो तुम्हारा ध्यान रखें, ख्याल रखें। इसलिए अपने आप को कमजोर और लाचार बेस समझना बंद कर दो। तुम जहां भी रहते हो, सुरक्षित हो। तुम किसी भी काम को करने के लिए, मेरे बच्चे, जब भी बचे, जब कोई परेशानी आ, जब तुम्हें समझ में ना आए कि तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है,
बाबा तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं, तो तुम शांत रहना और मेरे ऊपर ही सब कुछ छोड़ देना, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए मेरे तरीके थोड़ा अलग होते हैं। बस मुझ पर भी विश्वास बनाए रखना, बिना किसी शक के भरोसा करो, उसमें शंका की कोई जगह ना हो। यह जो मैं तुम्हें अच्छे और बुरे अनुभव देता हूं, इसके माध्यम से तुम बहुत कुछ सीखते हो। तुम शुरू में नहीं समझ सकते कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहा हूं। साईं हमारे घरों में आते हैं तो हमारे घरों में वह पैसों की भी आशीष देते हैं। साईं हमारे परेशानियों से, हमारे बीमारियों से तो लड़ते ही हैं, वह साथ ही हमारी आर्थिक परेशानियों को भी दूर करते हैं। जब आप अपनी सारी चिंता, सारा डर, यहां तक कि अपने आप को साईं के हाथों में सौंप देंगे, बाबा का सुमिरन, बाबा का नाम जाप करने में जब लग जाएंगे, अपने आप को जब साईं को समर्पण कर साईं के सहारे सब कुछ छोड़ देंगे, यहां तक कि हम अपने आप को भी जब साईं के चरणों में छोड़ देंगे तो साईं आपको संभालेंगे। साईं आपको आपकी परेशानियों से निकालेंगे। साईं बार बार आपको यह अनुभव देंगे कि कोई भी चिंता मत करो, बिल्कुल भी चिंता मत करो। अगर आपको कोई रास्ता नहीं सोच रहा है, आप विपत्तियों में इधर उधर भटक रहे हैं, तो साईं आपको मार्ग दिखाएंगे। आप अगर कर्ज में डूब चुके हैं, कर्ज से परेशान हैं, चिंतित हैं, तो साईं आपसे कहते हैं कि बच्चे तू चिंता मत कर। मैं जानता हूं कि तेरे हाथ में कुछ नहीं है, कोई पैसा नहीं है, लेकिन मैं तो तुम्हारा बाबा हूं ना। मैं तुम्हें कर्ज से मुक्ति दूंगा, मैं तुम्हें कर्ज से छुटकारा दिलाऊंगा। तुम्हारे घर में अगर कुछ भी नहीं है तो आप परेशान मत होइए। साईं आपसे कहते हैं कि मैं तुम्हारा घर चलाऊंगा, मैं तुम्हारे जीवन को संवारूं, मैं चमत्कार करूंगा। सबके सामने वह आपको आदरणीय बनाएंगे, आपको नौकरी भी जरूर देंगे ताकि आप अपनी परेशानियों को उसे भूल सकें। साईं हमेशा हम सबको अपने व्यापार में सफलता दिलाएंगे। हम धन्यवाद करते हैं शिरडी वाले साईं नाथ को, जो हमेशा हर घड़ी, हर पल, हर कण हमारे साथ रहते हैं और हमारी जरूरतों को वह पूरा करते हैं। हम धन्यवाद करते, मैं तुम्हें हमेशा संभाल। तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारी आंतरिक शक्ति की वजह से हो रहा है। तुम हर समय अपने इष्ट का नाम जपते हो, उनकी शक्ति पर भरोसा रखते हो और यही विश्वास अब असर दिखा रहा है। तुम्हारी यह भक्ति और विश्वास तुम्हें इतनी ताकत दे रहे हैं कि कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम ऐसी दिव्य शक्ति के घेरे में हो कि कोई भी बुरी ताकत तुम्हारे पास ठहर ही नहीं सकती। इस औरत ने तुम्हारी जिंदगी में कई गंदी यादें चली। उसने हर तरह से तुम्हें परेशान करने और कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन कभी कामयाब नहीं हो पाई। बीते समय में हो सकता है कि तुमने उसके कारण बहुत दुख सहा हो, शायद रोए भी हो, लेकिन अब वह वक्त जा चुका है। मुझे लगता है कि इस औरत ने चालाकी से छिपकर कई गलत काम किए। बाहर से वह कुछ और दिखाती रही, लेकिन अंदर से वह पूरी सच्चाई जानती थी और बुरे काम करती रही। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा अटूट विश्वास और तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे पूर्वज इस औरत और उसके साथियों से बेहद नाराज हैं। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ बुरी चीजें करने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम्हारे पूर्वज सब देख चुके हैं। अब वे कह रहे हैं कि अगर यह लोग तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी देखेंगे तो तुरंत उनका हिसाब कर दिया जाएगा। तुम्हारे पूर्वज पूरी तरह तुम्हारे साथ खड़े हैं। अब इस औरत का वक्त खत्म हो चुका है, उसका सर्वनाश होने वाला है। वह पछताएगी, लेकिन अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं होगा। जो लोग उसके साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए थे, उनकी गीते उनके लिए भी बुरा समय शुरू हो चुका है। ये सभी तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर हो जाएंगे। तुम अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो। तुम्हारी सोच, तुम्हारी ताकत और तुम्हारी हिम्मत अब एक नए स्तर पर है। तुम किसी भी मुश्किल का डटकर सामना करने के लिए तैयार हो। अब कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारी शक्ति के सामने उनकी कोई औकात नहीं रह गई। वे अब तुमसे डरने लगे हैं और यह डर हर दिन बढ़ता जाएगा। समझ लो, जो भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा होने की कोशिश करेगा, वह अब तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा। जिन लोगों ने तुम्हारा बुरा किया, उन्हें अब अपने कर्मों का हिसाब चुकाना ही पड़ेगा। वे तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर हो जाएंगे। जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी में गड़बड़ी करने की कोशिश की थी, वे अब खुद अपने किए की सजा भुगत देंगे। जिन्होंने तुम्हें खत्म करने की साजिश रची थी, वे अब अपने ही जाल में फंसेंगे। उनके पास इतना भी समय नहीं बचेगा कि वे तुम्हारे बारे में सोच सकें, क्योंकि वे अपनी ही परेशानियों में पूरी तरह उलझ जाएंगे। जिन लोगों ने तुम पर कोई तंत्र मंत्र या बुरी शक्तियों का इस्तेमाल किया, वे अब खुद उसी में फंसेंगे। वे अपनी ही बनाई मुसीबतों में इस कदर उलझ जाएंगे कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा। सच कहूं तो मुझे अब उन पर तरस आ रहा है।
क्योंकि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश में उन्होंने अपनी ही जिंदगी को भम पूरी तरह बर्बाद कर, खासकर वह शख्स जिसने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के खिलाफ गलत काम किए, वह अब अपनी ही करतूतों के जाल में फंसता जा रहा है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, एक दिन उसी में खुद गिरता है। और यही अब होने वाला है। तुम पर जितनी भी नकारात्मक चीजें डाली गई थी, उनका अंत अब हो रहा है। तुम्हारे परिवार पर डाला गया हर बुरा असर अब मिट रहा है, और जो भी नुकसान हुआ था उसका असर अब उल्टा उन्हीं पर पड़ रहा है। ये तुम्हारे लिए खुश होने और आभारी महसूस करने का समय है, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी एक नई रोशनी और सुरक्षा में घिर चुकी है। अपने आप को हमेशा सकारात्मक रखो और इसके लिए शुक्रगुजार रहो। अब बात उस शख्स की जो बाहर से बहुत मीठा बोलता है, लेकिन अंदर से सिर्फ अपनी ताकत और कंट्रोल चाहता है। यह शख्स दिखाता कुछ और है, लेकिन असल में है कुछ और। यह चाहता है कि सब कुछ इसके इशारे पर चले। इसे पता है कि किससे कैसे काम निकलवाना है और कैसे प्यार से बात करके लोगों को अपने वश में करना है। यह बेहद चालाक है और अच्छे से जानता है कि अपनी बात कैसे मनवानी है, लेकिन अब इसकी सारी नकारात्मक ऊर्जा इसी के खिलाफ जा रही है। यह जितना चाहता था उतना तुम्हारी जिंदगी में गड़बड़ नहीं कर पाया। इसका घमंड बहुत जल्द टूटने वाला है और इसका अंत निश्चित है। इसने तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे अपनों पर कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, शायद कई बुरी हरकतें भी करवाई हों, लेकिन अब इसका खेल खत्म होने वाला है। मुझे साफ दिख रहा है कि इसके साथ 2-3 और लोग भी जुड़े हुए हैं और इन सब का बुरा वक्त अब शुरू होने वाला है। इनकी रातों की नींद उड़ने वाली है और यह पछताएंगे कि क्यों इस शख्स का साथ दिया। इसके साथ जुड़े लोग सिर्फ पीट पीट कर रोएंगे और सोचेंगे कि इसकी वजह से ही उनकी जिंदगी में इतनी परेशानियां आईं। तुम बस इतना जान लो कि अब तुम्हारी ताकत और तुम्हारा हौसला किसी से कम नहीं है। जो भी तुम्हारे खिलाफ था वह अब खुद अपनी करतूतों का फल भुगतेगा। तुम्हें सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारे ऊपर सकारात्मक ऊर्जा की कृपा बरस रही है और जो तुम्हारे खिलाफ थे उन पर गुस्सा और सजा बरसेगी। वह इस सजा को सहन ही नहीं कर पाएंगे। इस शख्स के जीवन में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और जो लोग इस औरत का साथ दे रहे थे, पैसे का ही लेरी रहे थे, वे अब सिर पीट कर रोने वाले हैं। वह सोचेंगे कि काश उन्होंने इसका साथ ना दिया होता, इसकी बातों में ना आए होते। मान लो अगर 4 लोग हैं तो अब इन्हें समझ आ रहा होगा कि उन्होंने तुम्हारा अपमान भी किया है और अब यह दुनिया के सामने बेनकाब होने वाले हैं। जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया उनकी रातों की नींद हराम होने वाली है। हो सकता है कि मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताऊं जिस पर तुम्हें यकीन ना हो, लेकिन अगर मैं सारी बातें खोलकर बता दूं तो शायद आने वाले वक्त में यह लोग तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगने आए। जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता फैलाने की कोशिश की थी, वे अब डर रहे हैं और हो सकता है कि अपनी गलती का एहसास होने पर तुमसे माफी मांगे। मुझे तुम्हारे जीवन में ढेर सारी चमक दिख रही है। खुशियां, शांति, स्थिरता और तरक्की आने वाली है। तुम्हारी जिंदगी में वैवाहिक और पारिवारिक सुख, आद्यर्थ, बड़ी उन्नति और कामयाबी आने वाली है। सब कुछ बेहद अच्छा होने वाला है। अगर तुम्हें कहीं क्योंकि 11 नंबर दिखे तो ध्यान देना, क्योंकि तुम्हारी कोई बड़ी मनोकामना बहुत जल्द पूरी होने वाली है। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी इच्छा अब बस होने ही वाली है। अब बात उस औरत की जो पहले तुम्हारी जिंदगी में गड़बड़ मचा चुकी है। यह औरत अब डर के मारे कांप रही है। उसे एहसास हो गया है कि उसने जो गलत किया था उसका फल अब उसके सामने आने वाला है। वह हर तरीका आजमा रही है जिससे वह अपने बुरे कर्मों की सजा से बच सके। वह सोच रही है कि शायद किसी जादू टोने, किसी रास्ते या किसी चाल से वह खुद को बचा लेगी, लेकिन मैं तुम्हें साफ बता रहा हूं, उसकी सारी कोशिशें उसी पर उल्टी पड़ रही हैं। उसका कर्म उसका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला। मुझे साफ दिख रहा है कि वह औरत अब घबराहट में है। उसका मन बेचैन है और वह हर उस चीज को आजमाने की कोशिश कर रही है जिससे उसका डर कम हो। लेकिन सच ये है कि उसने जो बीज बोए थे अब वह पेड़ बनकर उसके सामने खड़ा है। वह चाहे जितना छुपने की कोशिश करे, देखते हैं कर्म का हिसाब सबके सामने आता है। आज के समय में कोई भी अपने किसे बच नहीं सकता। अब एक बात और जो बहुत जरूरी है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में यह औरत तुम्हारे पास आए। शायद वह मीठी मीठी बातें करे, तुमसे माफी मांगे या ऐसा जताए कि वह बदल रही है। वह तुमसे दोबारा अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश कर सकती है, तुम्हें लुभाने की कोशिश कर सकती है। लेकिन मैं तुम्हें साफ शब्दों में कह रहा हूं, इस औरत को अपनी जिंदगी में दोबारा जगह में बुझाई उन्नत पुस्तबाया जगह मत देना।
उसने पहले ही तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। उसकी नकारात्मक ऊर्जा ने तुम्हारी जिंदगी में पहले ही काफी परेशानी पैदा की थी। अब तुम्हें उसे अपने की का फल भुगतने देना है। तुम्हारी जिंदगी अब एक नई दिशा में जा रही है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे सामने बहुत सारी रोशनी है, बहुत सारी खुशियां हैं। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे अच्छे कर्म अब रंग लाने वाले हैं। ऐसे में इस औरत की नकारात्मक ऊर्जा को दोबारा अपनी जिंदगी में लाने की भूल मत करना। तुम्हें अब उन लोगों और चीजों पर ध्यान है जो तुम्हें आगे ले जाएं, जो तुम्हें खुशी दें और तुम्हारी तरक्की का हिस्सा बने। अगर वह औरत तुम्हारे सामने आती है तो तुम्हें शांत रहना है, ना गुस्सा करना है, ना बहस करनी है। बस इतना समझ लेना है कि उसका समय अब आ चुका है। वह जो कुछ भुगत रही है वह सताना बस रिटर्न रहन है। वह उसी के खेल का नतीजा है। तुम्हें उसमें उलझने की जरूरत नहीं है। तुम बस अपने रास्ते पर चलते रहो। अपने परिवार, अपने सपनों और अपने विश्वास पर ध्यान दो। जो लोग तुम्हारे लिए सच्चे हैं वह तू ही है। एथिश 3 जो तुम्हें प्यार और सम्मान देते हैं उनके साथ वक्त बिताओ। याद रखो, तुम्हारी जिंदगी अब नई ऊंचाइयों की ओर जा रही है। तुम्हारी जीत, तुम्हारी चमक और तुम्हारी कामयाबी कुछ लोगों को हैरान करने वाली है, लेकिन तुम्हें इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बस अपने अच्छे कर्मों पर भरोसा रखो। जो सही है वही करो। और हां, अपने दिल में हमेशा यह बात रखना, कोई भी बुराई हमेशा नहीं टिकती। सच और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। इस चमक को, इस सकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में स्वीकार करो। इस औरत और इसके साथ जुड़े लोगों का विनाश होने का वक्त आ चुका है। इन्होंने जो जाल बुने थे उसमें अब यह खुद ही फंसने वाले हैं। अपने ही षड्यंत्र में यह उलझकर घसीटे जाएंगे। महीनों और सालों तक जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया, अब उनका बुरा वक्त शुरू हो चुका है। उनका अंत होने वाला है। तुम्हें बस इतना करना है कि इन लोगों को अपनी जिंदगी से पूरी तरह काट देना है। इन्हें अपनी जिंदगी में दोबारा आने नहीं देना है। इनके कर्म इन्हें भुगतने देना है। शायद तुम बहुत दयालु और नरम दिल के हो। लोग ऐसे इंसानों को बड़ा दिल वाला कहते हैं, और मैं भी ऐसा ही हूं। कोई माफी मांग ले तो हम जल्दी माफ कर देते हैं, लेकिन सकारात्मक ऊर्जा तुम्हें कह रही है कि किसी के बहकावे में नहीं आना है। यह ऊर्जा चाहती है कि इन्हें इनके कर्मों का फल मिले। तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। इन्होंने जो किया है उसकी सजा इन्हें भुगतनी ही पड़ेगी। तुम्हें इन लोगों को अपनी जिंदगी से पूरी तरह अलग कर देना है। ऐसे नकारात्मक लोगों से खुद को पूरी तरह खाली कर लेना है। बीते वक्त की सारी बुरी यादें, नकारात्मक चीजें जिनके बारे में सोचकर तुम अभी भी परेशान हो, उन्हें छोड़ देना है। मैं तुमसे दिल की एक बात कहना चाहता हूं जो मुझे बहुत गहराई से महसूस हो रही है। तुम्हें अपनी जिंदगी से उन सारी चीजों को पूरी तरह हटाने की जरूरत है जो तुम्हें पीछे खींच रही हैं। चाहे वह नकारात्मक रोग हो, पुरानी बुरी यादें हों, या वह बातें जो तुम्हारे दिमाग में बार बार आकर तुम्हें परेशान करती हैं। इन सब को अब अलविदा कहने का वक्त आ गया है। इनका बोझ अपने कंधों पर ढोने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपने दिल और दिमाग को इनसे आजाद करके एक नई शुरुआत करनी है। जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं तो मुझे तुम्हारी जिंदगी में एक अलग ही रौनक दिखती है, मानो कोई चमकता हुआ सूरज तुम्हारे रास्ते को रोशन कर रहा हो। मुझे तुम्हारी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां नजर आ रही हैं। एक ऐसा सुखी वैवाहिक जीवन जहां प्यार और समझदारी का रिश्ता हो। एक ऐसा पारिवारिक जीवन जहां हंसी, खुशी और साथ हर पल मौजूद हो। इसके साथ ही तुम्हारी जिंदगी में तरक्की की एक लंबी राह दिख रही है। कामयाबी जो तुम्हारे कदमों को और मजबूत करेगी। ये सब कुछ तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। बस तुम्हें उन पुरानी बेड़ियों को तोड़कर आगे बढ़ना है। अब मैं तुम्हें एक खास बात बताता हूं जो मुझे बार बार महसूस हो रही है। मेरे सामने एक नोटबुक पड़ी है जिसमें मैं कुछ खास बातें लिखता हूं। उसमें एक पन्ना है जो बार बार मेरा ध्यान खींच रहा। आपको बहुत सी खुशखबरी आएगी। आपके बहुत से कार्य सफल होंगे। जो कार्य पहले भी असफल हो चुके हैं वह कार्य भी आपके सफल हो सकते हैं। यह इतना चमत्कारी मंत्र है। आपको एक छोटा सा कार्य बताता हूं। जो करोड़पति लोग हैं, जो धनवान लोग हैं, उनके पास यह चीज अवश्य होती है। और अगर आपने भी इसे अपना लिया तो आप भी धनवान बन सकते हैं। आप भी करोड़पति बन सकते हैं, भाग्यशाली बन सकते हैं। यह चीज क्या है? जो बहुत ही भाग्यशाली लोग होते हैं वह अपने साथ रखते हैं, अपने पास रखते हैं। वह साईं बाबा की सिद्ध की गई मूर्ति ध्यान से सुन लीजिए। जिस मूर्ति को सिद्ध किया जाता है, अगर वह मूर्ति आप अपने गले में धारण कर लेते हैं, कोई भी सामान्य मनुष्य अपने गले में धारण कर लेता है या अपने पास रखता है, तो तुरंत उसका भाग्य उदय हो जाता है।
वह भाग्यशाली बन जाता है। उसके सभी कार्य बनने लगते हैं। धन का आगमन होने शुरू हो जाता है। जितने भी भाग्यशाली लोग हैं, जितने भी करोड़पति लोग हैं, धनवान लोग हैं, उनके पास आपने देखा होगा या तो गले में या उनके पास या उनके घर के मंदिर में साईं बाबा की सिद्ध की गई मूर्ति अवश्य होती है। और इस मूर्ति का एक सबसे बड़ा चमत्कार यह भी है, यह मूर्ति आपके ऊपर आने वाली लोगे। कितनी देर तक मेरी सहनशीलता को परखोगे? कितनी बार मेरे आंसुओं को गिरते हुए देखोगे? बाबा मैं जानता हूं आप मेरे हित के लिए ही सब कर रहे हो। आपकी हर परीक्षा मेरे लिए एक सीख है। हर दर्द मुझे और मजबूत बनाता है। लेकिन बाबा मैं भी तो इंसान हूं। दिल बार बार टूट जाता है, आंखें हर रात भीग जाती हैं और मन थक कर आपसे यही पूछता है, आखिर ये अंत कब होगा? हे साईं आप मेरे पिता हो। क्या एक पिता अपनी संतान को इतना कष्ट देता है? आह सदयानंदन। फिर तुरंत भीतर से आवाज आती है, बच्चे मैं तुझे कष्ट नहीं दे रहा, मैं तुझे उस मंजिल तक पहुंचा रहा हूं जहां तेरी हर चाह पूरी होगी और तुझे अपने होने का पूरा एहसास होगा। बाबा अगर यह सब आपकी परीक्षा है तो मुझे शक्ति दीजिए। मेरे विश्वास को कभी कमजोर मत होने दीजिए। मेरा धैर्य कभी टूटने मत दीजिए। मुझ में इतनी ताकत भर दीजिए कि मैं हर दर्द को सहकर भी यह कह सकूं, जो बाबा देंगे वही सबसे अच्छा होगा। मुझे इतना विश्वास दीजिए कि चाहे इंतजार कितना भी लंबा हो, मैं आपके चरणों से ना हटूं। हे शिरडी के साईं मेरे मन की थकान मिटा दो। मेरे आंसुओं को अपने चरणों की धूल बना लो और मुझे वो दिन दिखाओ जब मैं मुस्कुरा कर कह सकूं, मेरी बाबा ने पुकार सुन ली। आपसे विनती है मेरे जीवन से हर अंधकार मिटा दीजिए। मेरे घर में सुख उस सुख शांति और प्रेम का दीपक जला दीजिए। मेरे परिवार को सेहत सेहत सुरक्षा और खुशहाली का आशीर्वाद दीजिए। मेरे दिल में धैर्य और विश्वास भर दीजिए। बाबा अगर मेरी इच्छाएं देर से पूरी हो रही हैं तो मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं इस इंतजार को भी आपकी लीला मानकर सह सकूं। मुझे इतना विश्वास दीजिए कि जब लोग मुझसे कहे तुम्हारी प्रार्थना कब सुनी जाएगी तो मैं मुस्कुराकर कह सकूं, मेरे बाबा ने सुन ली है, बस सही वक्त का इंतजार है। मेरे आंसुओं को अपनी कृपा से मोती बना दीजिए। मेरे दर्द को आशीर्वाद में बदल दीजिए और मेरे जीवन को प्रेम शांति और विश्वास से भर दीजिए। बाबा आप मेरी सांसों के रक्षक हो, मेरे दिल के मालिक हो, मेरे जीवन की नाव के नाविक हो। कभी मुझे अकेला मत छोड़ना। बाबा कभी कभी दिल पूछ बैठता है, आप मेरी इच्छा पूरी करने में इतनी बाबा आपके मौन का भी मुझे विश्वास है, लेकिन कभी कभी यह इंतजार भारी पड़ जाता है। रातों को नींद नहीं आती, दिल रोने लगता है और आपकी तस्वीर से सवाल पूछता हूं बाबा कब पूरी होगी मेरी पुकार? बाबा अगर देर कर रहे हो तो शायद उसका भी कोई कारण होगा।